बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सहबि मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। कुछ बातें करनी होती हैं साइकोलॉजिकली, वो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये चीजें, लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो। आप लोग बड़े बड़े लॉसेस करना चाह रहे हो। क्यों करना चाह रहे हो? आपका पैसा अपना नहीं है। जितने भी यूट्यूबर वो आप लोगों को यही तो समझा रहे हैं, ट्रेडर यूट्यूबर सब समझाते हैं भाई स्टॉप लॉस से काम करें, स्टॉप लॉस से काम करें। देखिए मार्केट में कोई भी मेंटोर बैठा है, वो अपने एनालिसिस देता है। वो आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देगा। हम लोग भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए आपको ये समझा रहे हैं कि भाई ये लर्निंग पॉइंट है, लर्न करें। दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है वो क्या कहते हैं, पढ़ाई किए बगैर नहीं आता है। आप लोग क्यों अपना पोर्टफोलियो जाया कर रहे हैं? मेरी ये चंद कड़वी बातें आपको लगती है। और बात तो कहते हैं पता नहीं स्टार्ट में क्या बोल के चले जाते हैं। छोड़ो, बस ट्रेड देखो, जो सर ने बता दी वो ले लो। तो ठीक है भाई, जो आप ट्रेड को भी नहीं समझोगे तो फिर वो अल्लाह ही हाफिज है भाई। और मुझे एडवाइसेस देने की जरूरत नहीं कि मैं अपने चैनल पे क्या क्या करूं। ठीक है, कोई भी मेंटोर जो है ना, वो सोच समझ के बात कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या बोलना है। अगर आप लोगों को शौक है ना एडवाइस देने का, तो अपने चैनल बढ़ा लिया। आप मेरे चैनल पे क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे आए हैं ना। और हम लोग आपसे क्या ले रहे हैं बदले में? हम लोग आपसे सिर्फ दुआओं के अलावा कुछ नहीं मांग रहे। आप लोगों को बचाने आए हैं कि यार बच जो। नया ट्रेडर बनने की कोशिश मत करे। नया बंदा इस मार्केट में कोई कहता है मुझे सेल और बाय, उसको बोल भाई मुझे सिखा दे। आपने मुझे दो लफ्ज तो बता दिए, सेल और बाय करना। मुझे ये भी बता दो कि अब मैंने आगे करना क्या है। और खुदा रहा स्टॉप लॉस लगाओ यार। आप लोगों को ये लेक्चर बुरे लगते हैं ना, ठीक है, तो भाई मार्केट छोड़ दो। मार्केट आपके बस का काम नहीं। इट्स अ नॉट गैम्बलिंग पॉइंट, इट्स अ रियल बिजनेस। ये एक बिजनेस चल रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस है। फंडामेंटली, टेक्निकली, मार्केट को देख के लोग जज कर रहे होते हैं कि इसने आगे क्या करना है। ठीक है, और हम लोग भी बैठे यही जज कर रहे हैं। आप लोग की खातिर बैठे ना सुबह सुबह, नींदें हम लोग को भी प्यारी है। हम लोग भी सोना जानते हैं, लेकिन जब लोगों का लॉस चल रहा होता है ना, वो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है कि इनका लॉस क्यों चल रहा है। स्ट्रेस लेते हैं, वो स्ट्रेस मौत का सबब बनती है। और ये हैजिंग वैजिंग छोड़ दें यार। मैं हैजिंग को मौत कहता हूँ, क्योंकि रियल हैजिंग ये नहीं है कि आप जनाब जहां से दिल किया सेल कर लिया, और जब लॉस में गई तो बाय कर लिया। जहां से बाय करना वहां से सेल कर रहे हो, जहां से सेल करना बाय कर रहे हो। इट्स अ रियल डेथ ऑफ योर अकाउंट। तो अवॉइड करें, अवॉइड करें, अवॉइड करें इस मार्केट से। जितना बच सकते हो बच जाओ। चलते हैं जी एनालिसिस की तरफ। तो अभी मैंने जब वीडियो बनाने लगा तो एक ट्रेड बन रही थी 57 से। मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ट्रेड दी हुई सेल की, और 51 का फर्स्ट टीपी रखवाया हुआ था। फर्स्ट टीपी का क्या मतलब होता है? पार्शली क्लोजिंग क्या होती है? कुछ थोड़ा बहुत तो सीख लो यार। कि फर्ज करें मेंटोर ने आपको 57 से सेल करवाया है, उसका स्टॉप लॉस आपको लगवा दिया है, राइट? अब वो स्टॉप लॉस आपने लगाना है हर हाल में। लेकिन जैसे ही आप पहले टीपी पे पहुंच गए हो, फर्ज करें हमने, मैं आपको थोड़ा सा बता भी रहा हूं कि मैंने यहां से सेलिंग करवाई है 57 से। ओके, जैसे ही 57 से हमने सेलिंग की है और वो उसका पहला टीपी लगा दिया, जैसे ही पहला टीपी लग गया है, अब आपने क्या करना है? अगर आपकी 0.02 की कम से कम लाट या 0.05 की है, तो आपने पार्शली क्लोजिंग कर देनी है। पार्शली क्लोजिंग क्या हुई कि उस लॉट का 0.03% यहाँ पे बुक करें, और बाकी जो आपका स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन कर दें। अब अगर वो ज्यादा चल गई, ठीक है,
सेकंड टीपी तक जाती है, फोर्थ टीपी तक जाती है, तो वो आपका लक है, वरना आपका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो गया। आप वो जो है वो आपका बड़ा नसीब लेके आएगा, या ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। यार कुछ चीजों को समझो प्लीज, ये मार्केट है, बहुत खतरनाक मार्केट है। आपकी सोच जहां खत्म होती है ना, तमाम इंडिकेटर फेल हो जाते हैं, तमाम एनालिसिस फेल हो जाते हैं। कल हमने सेलिंग की कॉल दी थी ना, सुबह सुबह उठ के। तो जब हमने सेलिंग की कॉल दी है 35 से और 37 से, ठीक है, 37 का स्टॉप लॉस कितने डॉलर का था? 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था। आप लोग वो भी नहीं लगा सकते। यार आप लोग छोटे अकाउंट पे लॉन्ग एंट्रियां पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर लॉन्ग एंट्रियां पकड़नी है तो गोल्ड को हर डिप से फिर बाय में देखो। हाँ, मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि इसने 100-200 डॉलर क्रॉ गिरना है। कब गिरना है, किस पॉइंट से गिरना है? क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशंस को देखा जा रहा होता है। आपके पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन टीचर्स बैठे हैं। आप उनसे सीखिए, लर्न कीजिए। अगर लड़ना नहीं है तो फिर मरना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं। लड़ना नहीं है ना, तो फिर भाई साहब मरना पड़ेगा इस मार्केट में। ये है डेथ पॉइंट। ठीक है। ये डॉलर्स का समुंदर इंसान को निगलता है, देता नहीं। और अक्लमंद इस समुंदर में गोता नहीं लगाता है। इस समुंदर की वो जो छाल आती है ना, उसके साथ जो डॉलर आते हैं, किनारे से खड़े होकर जितने उठाने होते हैं उठा लेते हैं। और भाई प्रॉफिट चोर होता है। ले लिया करो, जितना मिल जाए ले लिया करो, सुकून से। अच्छा जी, एनालिसिस में ये है कि अब हमने करना है इसको। एक तो हमने सेलिंग करवा दी है, ये तो बताने का फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो उसने रिट्रेसमेंट कर ली है और कर रही है मार्केट। अगर ये वाली कैंडल जो है जिस प्रेशर से आ रही है सेल की, और इन एरियाज में आ जाती है अपने 8 मिनट के बाद इस 48 पे, तो ये एक ऑर्डर होगा। ठीक है, बड़ा ऑर्डर हो जाएगा कि यार ये बड़ा ऑर्डर लेके आ रही है, जिसको आप ट्वीजर टाइप भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये कैंडल इससे बड़ी, अब जिस तरीके से वो आ रही है ना, उसको आने दो भाई साहब। ठीक है। और मार्केट को हमने अगर बाय में देखना है आज के दिन, तो कहाँ से देखना है? देखिए, हमारे नजदीक अगर फर्स्ट बाइंग होगी ना, वो कहाँ से होगी? ठीक है जी। देखिए, कल ये चैनल इसने ब्रेक किया, सबसे पहले इसका टेस्ट हो सकता है। इसमें देखिए जी, हो सकता लगेगा लफ्ज बस। पहली बाइंग आपने तलाश करनी है कहाँ से जी? हाँ जी। अब इस चीज को समझ रहे हैं। ट्रेंड के साथ बैठने की कोशिश करें, ट्रेंड के अगेंस्ट मत आया करें। पहली बाइंग इसकी आप ले सकते हैं जी 2743। ठीक है जी। ये एक एरिया, ये कहाँ तक एरिया बन रहा है? ये एरिया बन रहा है जी 2740.85। और ये हमने अब रेड जोन बना दिया है एक, जिसको इसने कल रिस्पेक्ट दी और एक सपोर्ट का काम लिया है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉप लॉस इसी के नीचे वाला जोन 37 का। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप यहां से ट्रेड लेते हो तो 60 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप यहां से ट्रेड लेते हो 30 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है। रिवार्ड कितना होगा जी? कम से कम फर्स्ट टीपी आपका होना चाहिए ये वाला 274738 का। और सेकंड टीपी आपका फिर होना चाहिए जो हाई लग गया है, ये वाला। ठीक है। और अगर मार्केट इसी तरीके से चलती है, बार बार आ रही है जा रही है इसी एरिया से, तो आज मुझे ये इस एरिया में जाती हुई नजर आ रही कम अज कम। लेकिन अगर ये इसी तरीके से क्लोजिंग नीचे की तरफ दी जाती है कैंडल, ये वाली रेड कैंडल जो बन रही है, क्योंकि जब तक मैंने वीडियो बनानी है भेजनी है, सिचुएशन चेंज भी हो सकती। तो ये एनालिसिस है, तो मैं आपको पूरे दिन के एनालिसिस देने लगा। ठीक है, कि मार्केट आपको ये जोन
दिखा सकती है। अच्छा जी, सेकंड सिचुएशन क्या है जी? सेकंड सिचुएशन ये है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो आपके पास आज जो लास्ट जोन बन के निकल के आ रहा है, बाइंग का लेवल, अगर वो बाइंग आपकी फेल हो जाती है तो नेक्स्ट बाय की ट्राई कहां से करनी? देखिए ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है अभी तक। हाँ, रिट्रेसमेंट किसी टाइम भी इसकी आ सकती है, वो कितनी आ सकती है वो आप लोगों ने देखनी है। अब मेंटोर आपको बता देता है जी कि यहां से बाय करनी, वो ऊपर से सेल करके बैठ जाते हैं खुद से। ऐसे नहीं होता है भाई साहब। अगर आपने महफूज बाइंग करनी है आज के दिन, तो मेरे पास मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक एक लेवल है जी, तकरीबन 27-23। ठीक है जी। और ये आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा डाउन साइड पे 17 का, और इसको छोड़ देना है फिर। लॉन्ग टीपी है फिर ये। ठीक है जी, अगर ये क्रॉस कर गई नीचे, तोड़ गई, तो फिर हम सेल की तरफ बैठना शुरू होंगे। या तो हम इसके नीचे से सेल में बैठेंगे और ये स्टॉप लॉस होगा। अगर इसके नीचे कोई भी H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है, देन हम इस स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करेंगे। थोड़ा लफ्जों पे गौर किया करें। ओके जी। अच्छा जी, और फिर इसको हम होल्ड रखेंगे लॉन्ग के लिए। लॉन्ग कहाँ तक होगा? अब देखिए, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। ये कितने पिप्स बनते हैं जी? 60 पिप्स। और रिवार्ड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। पिप्स को काउंट खुद कर लेना कि सर ने कितने पिप्स की ट्रेड दी है। और प्लीज, ओवर टॉकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आया तो भाई, बहुत सारे मेंटोर्स उनके चैनल पे चल जाए। वो आपको और मजीद देखिए, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी, में किसी की स्ट्रेटजी को बुरा नहीं कहता। हर बंदा अपने नॉलेज के मुताबिक बात करता है, ठीक है। लेकिन जब भी करो यार, अच्छी बात करो, बुरी बात ना किया। अच्छा, यहाँ पर अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल साहब क्या करने जा रहे हैं जी? कहाँ गया यूएस ऑयल? जी, यूएस ऑयल को जनाब अगर आप लोगों ने देखना तो सेल में देखना है, और इसका एसएल भाई रिट्रेस करने दें। अभी यूएस ऑयल से पंगा ना ले, एक ही जगह में गर्दिश अय्याम गुजार रहा है। अभी एक पैटर्न डिजाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो वो सेलिंग में देखूंगा, ठीक है जी। ये हमने पुरानी बाइंग करवाई हुई, देखे जरा वो सारी। लेकिन मार्केट ने अभी तक कोई यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दी है कि भाई हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अभी वो एक बड़ा गैप आ गया, उसके अंदर ये बेतुका जब पैटर्न डिजाइन हो गया है, ठीक है। और बहुत बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं है ये। ओके हो गया। तो ऑयल से कोशिश करें कि इसको टॉप से सेल किया जाए। इसको टॉप से, जहाँ से मैंने कल की वीडियो में आपको सेलिंग बताई थी ना, तब मार्केट कहाँ थी? इस जगह पे थी। मैंने बताया था कि 70.40 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करो। मार्केट किस तरफ जा रही है? मार्केट सेलिंग में जा रही है। तो जब मार्केट में ट्रेड नहीं है तो क्यों पंगा लेना उससे भाई? इसलिए इन चीजों से अवॉइड करें, बच जाया करें, ठीक है। हर रोज भी ट्रेड नहीं होती। हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती हैं डेली लेवल पे, वो आप कर लिया करें। दुआ में याद रखिए जी। बाकी लाइव स्ट्रीम में मैं आता हूँ 4-5 घंटे के लिए, तो उसके अंदर बैठ के हम ट्रेड करते हैं। और इसके अलावा वीआईपी ग्रुप है, पेड ग्रुप है, उसके अंदर हम सिग्नल देते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए। जम के कमाए। फिर आखिर में वही बात कहता हूँ कि भाई साहब, ये मार्केट इतनी जालिम है,
ये ऐसा थप्पड़ मारती है ना जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसी तकलीफ करता है कि बंदे को वो तकलीफ बहुत महसूस होती है। बच के रहिए इस मार्केट से, लर्न कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं पूरी दुनिया में, उनसे जाके लर्न कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।